बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। कथाओं का खेल, सारे समाज की अब भलाई चाहिए मुझे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पश्चिम बंग हिंदी अकादमी और सूचना व संस्कृति विभाग की ओर से सोमवार की शाम कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस काव्य सरिता कवि सम्मेलन में खास तौर पर युवा कवियों और कवियत्रियों को एक मुकाम देने का प्रयास किया गया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे कवि रावेल पुष्प ने बताया कि वरिष्ठ कवियों और युवा कवियों को संगम कराकर युवा कवियों को अनुभवी बनाने की उनकी कोशिश रही है। वहीं इस तरह के आयोजन से युवा कवियों में भी एक नया जोश दिखाई पड़ा। हमारी योजना रहती है कि जिसमें जहां वरिष्ठ कवियों को हम शामिल करते हैं, वहां युवा कवि कवित्रियों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। इस बार भी हमने 3 वरिष्ठ कवियों को लिया और साथ ही 3 युवा कवियों को लिया। इससे क्या है कि जो युवा कवि हैं वो वरिष्ठ कवियों के साथ आकर बहुत कुछ सीखने समझने के मौके भी मिलते हैं और उनको भरपूर प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इस बार हमने जिनको आमंत्रित किया था, वरिष्ठ कवियों में थे डॉक्टर जसबीर चावला, सुधा मिश्रा, जीवन सिंह, डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, प्रिया श्रीवास्तव और सुषमा कुमारी। इसके अलावा हम साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो विशेष स्थान रखने वाले हैं, ऐसे एक व्यक्ति को विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ बुलाते हैं। जैसे इस बार हमने राजस्थान सरकार की सूचना केंद्र कोलकाता के सहायक निदेशक श्री हिंगलाज दान रत्नू जी को यहाँ आमंत्रित किया था, जो स्वयं भी डिंगल के बहुत अच्छे कवि हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसे जो उभरते हुए युवा कवि हैं, जो कविता लिखना चाहते हैं या लेखन के क्षेत्र में जिनकी रुचि है, उनको भी यह प्लेटफॉर्म स्वयं को अभिव्यक्त करने का मौका दे रहा है। और इसलिए मैं सबसे पहले तो रावल पुष्प सर जी का बहुत ही सादर आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। और मैं ममता बनर्जी के भी प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं आज आकर और इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करूँ। इस कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित कोलकाता के राजस्थान सूचना केंद्र के सहायक निदेशक हिंगलाज दान रतुनु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि बंगाल की धरती साहित्य और संस्कृति से पटी हुई है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल काफी आगे है। बंगाल देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी रही है और ममता जी जो काम कर रही है वो अपना आप में एक अनुपम है, अद्वितीय है। पश्चिम बंगाल हिंदी साहित्य अकेडमी का आज का जो आयोजन काव्य सरिता का, उसमें मुझे प्रधान अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ममता जी के प्रयास, विवेक गुप्ता जी के प्रयास और पूरा अकेडमी के प्रयास बहुत सार्थक है और बंगाल ने सबको अपने आप में समाहित किया। बंगाल एक तरह से गंगा का रूप है और मैं कहना चाहूँगा इनके ऐसे कार्यों को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। राजस्थान सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग का सहायक निदेशक कोलकाता नॉर्थ ईस्ट होने के नाते कि ये एक बहुत शुद्ध परंपरा है। साहित्यिक कलाकार, कवि, कथाकार जब तक कलकत्ता में आकर अपना जलवा नहीं बिखेरता है तब तक उस पर मोहर नहीं लगती है। कलकत्ता साहित्यिक सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है और ममता जी के ऐसे जो प्रयास है ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। 4 कवियत्रियों और 2 कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से देश, समाज और संस्कार का बखूबी वर्णन किया। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट। कि निहोरा करते करत जिभिए खिया गईल। किससे तुमको बचना है और किससे तुमको लड़ना है, पहले ये पहचान करो। वो लड़की कमान धरो, वो लड़की आगाज भरो। क्यों गम के कागज पर आज ये कहानी आई है कि दर्द की कलम में आंसुओं की स्याही है। क्यों बेटे वाली उनसे कमाई चाहिए,
बेटे वाली उनसे कमाई चाहिए, मुझे घर जमाई चाहिए। एक केसर की क्यारी, एक गंगा का पानी, एक ताजमहल कहता प्यार की कहानी। हवाओं से पूछो, घटाओं से पूछो, मेरे देश में क्या नहीं, फिजाओं से पूछो। एक केसर की क्यारी, एक गंगा का पानी, एक ताजमहल कहता प्यार की कहानी। एक गांधी और गौतम नानक की जमीन है, एक गांधी और गौतम नानक की जमीन है, तुम ही बताओ हमें क्या कमी है। वंशज लड़ रहे पूर्वजों की लड़ाई, खून खराबे में लग रही पूरी पढ़ाई, है ना, खून खराबे में लग रही पूरी पढ़ाई। और बताऊं कि मंदिर मस्जिद बने या मस्जिद मंदिर, पुरखे बीच में आके कैसे करें अगुवाई।